was the first Indian to win the All England Badminton Championship? वो कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसने इंग्लैंड की सारी बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स जीती है? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है सेल्स प्रमोशन। ये चैप्टर 7 है बिजनेस स्टडीज़ का। ये हमारी 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलते हैं सेल्स प्रमोशन के। सेल्स प्रमोशन होता क्या है? किसी भी सामान को बेचने के लिए आपको जो प्रमोशन करना पड़ता है उसे हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं उसे। तो मैं आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल दूंगी इसके लिए कि आपने कभी ये देखा है कि किसी शैम्पू पर कहीं पे लिखा हुआ 20-20% एक्स्ट्रा ऑफ़र, या फिर किसी दुकान के बाहर आपने ये देखा हो कि सेल 50% ऑफ, या फिर आपने किसी शॉप में इसलिए गए हो कि वहाँ पर कोई कूपन्स वाली स्कीम चल रही है कि अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा और उस कूपन के मिलने पर अगर आप उसे स्क्रैच करेंगे तो उसमें जो भी लिखा हुआ होगा आपको वो गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रमोशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग कॉन्टेस्ट वगैरह अनाउंस करते हैं, कुछ फेयर्स लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, कुछ कूपन स्कीम रखते हैं, कुछ प्राइस डिस्काउंट रखते हैं, कुछ अपनी जो चीज़ वो बेचना चाहते हैं उस चीज़ के फ्री सैंपल बांटते हैं, कुछ उसकी पैकिंग ही इतनी अच्छी करते हैं कि उस पैकिंग को देखकर ही इच्छा हो जाती है कि ख़रीद लें। कुछ लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाली स्कीम रखते हैं जिसमें 20% ऑफ, 40% ऑफ, 40% एक्स्ट्रा वो वाली स्कीम रखते हैं। गुड डे के बिस्किट पे लिखा हुआ आता है कि 20% एक्स्ट्रा। शीना क्लिनिक प्लस के शैम्पू पे भी लिखा आता है 20% एक्स्ट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सेल्स प्रमोशन का एक तरीका है। ये सारी जो मैंने आपको भी एग्जांपल्स दिए ये सेल्स प्रमोशन के अलग अलग तरीके हैं। हम अब चलेंगे सेल्स प्रमोशन की डिफ़ाइन क्यों है कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है। अगर हम डिफ़ाइन की बेस पर पढ़ें सेल्स प्रमोशन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल promotional activities other than advertising, personal selling and publicity which are used to encourage the buyers to make immediate purchase of product or to increase its sale। वो सारी चीज़ें भली एडवर्टाइजिंग हो, कोई पर्सनल सेलिंग हो या पब्लिसिटी हो, जिससे जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ जाए, उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाए, तो वो सेल्स प्रमोशन कहलाता है। जो भी तरीका है हमारा वो इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो ख़रीदे। कुछ भी सामान है वो बस उनको मन में इच्छा होनी चाहिए कि ये सामान अब इसे देखकर ही इच्छा हो रही है कि हम इसे ख़रीद लें, या फिर इसके ऊपर जो ऑफ़र चल रहा है उसे देखकर इच्छा हो रही है कि यार ख़रीद लेते हैं। वो जो भी चीज़ें हैं जितनी भी उन सबको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। हम आज सेल्स प्रमोशन की 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट मेथड तो है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और सेकंड है ट्रेड प्रमोशन मेथड। आज मैं आपको इस वीडियो में कंज्यूमर प्रमोशन मेथड बताऊंगा। चलते हैं कंज्यूमर प्रमोशन मेथड की तरफ। These techniques are directly related to consumer and motivate them to buy more and more quantity of goods. It can be implemented at consumers' home, office or shop of retailers। ये जो टेक्निक होती है ये डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेट करती है। जो ये टेक्निक डायरेक्टली कंज्यूमर को मोटिवेट कर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ खरीदे, वो गुड्स खरीदे। ये जो मेथड है
ये इम्प्लीमेंट कंज्यूमर्स के घर पर भी हो सकती है, ऑफिस पर भी हो सकती है, किसी रिटेलर की शॉप पर भी हो सकती है। तो आज हम कौन कौन सी मेन टेक्निक्स है वो बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्शन मेथड की मेन टेक्निक्स क्या है। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, सेकेंड प्राइस डिस्काउंट, थर्ड कूपन्स, फोर्थ फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सिक्स्थ पैकेजिंग। चलें हम जो मेन टेक्निक्स है उनकी तरफ कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। Free samples are distributed to the consumer when a new product entered in the market to gain consumer acceptance and to popularize the product. These samples can be distributed in the shop or door to door or with newspaper or with magazines. इस टेक्निक के अंदर फ्री सैंपल जो होते हैं वो कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। जब कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है और वो चाहता होता है कि वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए, जो कंज्यूमर है उसे एक्सेप्ट करे जल्दी से और इसकी सेल जो है वो जल्दी से बढ़ जाए, तो जो फ्री सैंपल है कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जाते हैं। और वो फ्री सैंपल कैसे पहुंचाए जाते हैं? तो फ्री सैंपल किसी शॉप पर आपको मिल सकते हैं, वो फ्री सैंपल्स आपको डोर टू डोर सर्विसेज पे मिल सकते हैं, वो फ्री सैंपल्स आपको न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन्स के थ्रू मिल सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से आपको फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलते हैं सेकंड पर, प्राइस डिस्काउंट। In order to increase sales, many producers introduce free price offer to the consumers. Under these product is offered at the lower price than the normal price. Mostly these method used for old-fashioned and out of trend stocks. जो प्राइस डिस्काउंट है उसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल ही समझाऊँ तो जो नॉर्मल प्राइस होती है उससे कुछ प्राइस ऑफ कर दी जाती है, उससे थोड़ी और कम प्राइस पर सामान बेचा जाता है। और वो जो प्राइस होती है वो ऐसी चीज़ों पे होती है जो अभी फैशन में नहीं है, अभी ट्रेंड्स में नहीं है। नॉर्मली जो अभी जो स्टॉक है वो ट्रेंड से बाहर का है, उन चीज़ों पर ये जो सामान जो प्राइस डिस्काउंट होता है इसका यूज़ किया जाता है। चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड है हमारा कूपन्स। इन दीज कंज्यूमर्स are offered price discount or some free products or presenting the coupon. Coupons are placed in the packaging of a product or can be published in a newspaper. These methods using for maintain the existing consumers base and also to expand it. जो कूपन्स है इसमें ये होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको कुछ प्राइस डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है या फिर ये बोला जाता है कि अगर आप ये सामान खरीदेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा। अगर आप उस कूपन को स्क्रैच करेंगे और उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो चीज़ आपको दी जाएगी। अगर वो कूपन ब्लैंक निकला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट ये लक की बात है कि अगर उसमें कुछ अच्छा निकला तो आपको बहुत अच्छा सामान भी मिल सकता है। तो इसलिए लोग लालच में आकर वो सामान भी खरीदते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, वो है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर इन फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ये नॉर्मल है कि जो भी फेयर्स, जो भी मेले या एग्जीबिशन लगे हुए होते हैं उनमें प्रोडक्ट को एकदम अट्रैक्टिव मैनर में शो किया जाता है, डिस्प्ले पर लगाया जाता है और उससे उनकी सेल बढ़ जाती है। तो इसके मेन एग्जांपल होते हैं कि जो मेन एग्जीबिशन या फेयर्स लगते हैं वो या तो बुक्स के लगते हैं या फिर शूज़ फेयर्स होते हैं। आप नॉर्मली देखे होंगे शूज़ फेयर्स होते हैं, कोई नेशनल बुक्स होती है तो उनके फेयर्स होते हैं, या फिर बहुत अलग अलग ज्वेलरी के फेयर्स भी होते हैं, एग्जीबिशंस ज्वेलरी के भी होते हैं। तो
इसी मैनर में हम आगे चलते हैं। तो हमारा 5th पॉइंट आता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऑफरिंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कॉमनली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स ऑफ टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स। वो सामान जो कंज्यूमर की डेली लाइफ में यूज़ आता है और उस पर अगर हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोवाइड कराएंगे तो कंज्यूमर जो होगा वो हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगा, अपने आप हमारे सामान को खरीदेगा। जैसे एग्जांपल है कि शैम्पू के जो पाउच आते हैं या डिब्बी आती है उस पर 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, ऐसी चीज़ें नॉर्मली लिखी हुई होती है। तो आपने ये चीज़ अपने नॉर्मल लाइफ में देखी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा पैकेजिंग। अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड गुड पैकेजिंग अट्रैक्ट्स एंड मोटिवेट कंज्यूमर टू बाय। Packaging not only helps in identification of the product, but it also facilitates use of product. पैकेजिंग जो होता है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि उसे देखकर ही कंज्यूमर मोटिवेट हो जाए कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। इसीलिए पैकेजिंग जो होती है वो बस ये हेल्प नहीं करती कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं करती, वो ये भी फैसिलिटेट करती है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना। तो चलेंगे हम आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल द इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। वो पहला इंडियन जिसने इंग्लैंड की बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती है। तो उसका नाम है प्रकाश पाडुकोन। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.